दोस्तों, कामदा एकादशी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत धारण करने से ब्रह्म हत्या जैसे बहुत बड़े बड़े पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो शास्त्रों के अनुसार अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी जाती है कामदा एकादशी। और अगर आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन किसी भी कारणवश मान लीजिए आप इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन अगर आप बिना व्रत किए भी भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तुलसी दल युक्त भोग उन्हें अर्पित करते हैं और आज आप किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का सेवन नहीं करते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों का त्याग कर दीजिए। इसके साथ ही चावल आज आपको भूल से भी नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप नियम पालन कर लेंगे तब भी आपको भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कामदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है, पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, हरिवासर की समाप्ति का समय क्या होगा और आज के दिन अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं एकादशी का तो व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। अब बात करें कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो देखिए चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 18 अप्रैल को शाम को 5:32 पर और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 19 अप्रैल को रात्रि में 8:05 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार शुक्रवार को यानी कि 19 अप्रैल 2024 को व्रत धारण करेंगे कामदा एकादशी का। अब बात करें कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है, तो देखिए एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अप्रैल को रात्रि में 8:05 पर और समाप्त होगी 20 अप्रैल को रात्रि में 10:41 पर। तो 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 20 अप्रैल 2024 यानी कि शनिवार के दिन एकादशी व्रत का पारण करेंगे। और एकादशी व्रत के पारण में एक और चीज का ध्यान रखा जाता है, हरिवासर की समाप्ति का। और सूर्योदय के बाद ये व्रत खोला जाता है। तो हरिवासर तो देखिए रात में ही समाप्त हो जाएगा। बहुत से भक्त हैं जो कि हरिवासर नहीं जानते हैं, तो उनके लिए बता दूं, द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद जो 1/4 समय होता है लगभग 5 या 6 घंटे का, उस समय को हरिवासर कहते हैं। तो हरिवासर तो 20 अप्रैल की रात्रि में ही समाप्त हो जाएगा और 20 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:05 पर। तो एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 20 अप्रैल 2024 शनिवार के दिन सुबह 6:05 से 9 बजे तक। एकादशी व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल या यूं कहें कि कोई भी फल नहीं मिलता है। इसलिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए, इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। देखिए, जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं दशमी तिथि के दिन उन्हें सात्विक भोजन लेना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का शुद्ध और सात्विक भोजन लिया जाता है। भोजन में आप किसी भी प्रकार से मसूर की दाल का सेवन नहीं करते हैं। टमाटर, शाक और मूली, गाजर, बैंगन ये चीजें भी नहीं खानी चाहिए। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं दशमी तिथि के दिन उन्हें चावल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि की शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न और नमक दोनों का सेवन नहीं किया जाता है। और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए। ये दशमी तिथि के नियम होते हैं अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो। और जैसे कि एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है तो उसके लिए तुलसी का पत्ता अत्यंत आवश्यक होता है। तो ऐसे में दशमी तिथि के दिन ही आपको तुलसी का पत्ता भी तोड़ कर रखना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं। एक और चीज का ध्यान रखिए, एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, लेकिन तुलसी में दीपदान जरूर करना चाहिए। और बात करें एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए।
और भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप कामदा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। और अगर आप किसी विशेष मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री विष्णु से कहकर और फिर आप व्रत का संकल्प लीजिए। इसके बाद विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है भगवान श्री विष्णु का तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, और अगर विग्रह नहीं है, सिर्फ फोटो है, तो ऐसे में आप स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे दे सकते हैं। भगवान श्री विष्णु को आज के दिन पूजा करते समय जो भोग अर्पित किया जाता है, विशेष रूप से पंचामृत का भोग अर्पित किया जाता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीजें मिलाकर पंचामृत बनाइए और इसमें तुलसी का पत्ता डालकर भगवान श्री विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो फलों का भोग लगा सकते हैं, सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार भोग अर्पित करना चाहिए। और पूजा करते समय मंत्रों का जप जरूर करते रहना चाहिए। आप चाहे तो भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आज भगवत गीता का जरूर पाठ करना चाहिए। इसके अलावा गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः या ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से किसी भी मंत्र का जप करते हुए भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब उनकी आरती कर लीजिए। आप आरती आप चाहे तो कपूर से कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो शुद्ध घी के दीपक को जलाकर भी उससे आरती आप कर सकते हैं। सुबह की पूजा यथासंभव यथाशक्ति जितना भी आपके पास समय हो उसके अनुसार कर लीजिए। दिन भर आपको व्रत रहना होता है तो व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप कामदा एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है, तो शाम के समय आप चाहे तो हाथ पांव मुंह धोकर भी पूजा कर सकते हैं या फिर आप स्नान भी कर सकते हैं। शुद्धता के साथ भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और शाम की पूजा कर लीजिए। देखिए, शाम की पूजा भी बिल्कुल सुबह की तरह ही होती है, बस हम शाम को अभिषेक नहीं करते हैं। बाकी धूप, दीप और पुष्प इत्यादि ये सभी चीजें अर्पित की जाती हैं। एक और चीज का ध्यान रखिए, भगवान श्री विष्णु की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके स्थान पर हम सफेद तिल का प्रयोग करते हैं। तो भूल से भी चावल का प्रयोग एकादशी की पूजा में नहीं करना चाहिए। तो विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। भोग शाम को भी लगाना होता है और सुबह भी लगाना होता है। आरती भी दोनों समय की जाती है, मतलब सुबह शाम दोनों समय आरती कर सकते हैं। मंत्रों का जप अपनी इच्छा के अनुसार आप रात्रि में कितने भी समय तक कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विशेष विधान बताया गया है। तो आप चाहे तो पूरी रात्रि जागरण कर सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार जितना समय भी आपसे जागा जाए उतने समय जागकर भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करना चाहिए। भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। और मन की कोई कामना है आपकी तो अखंड दीपक प्रज्वलित करते समय अपने मन की कामना कहिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। अब जैसे कि भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अखंड दीपक कब से प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, आप चाहे तो सुबह की पूजा जब आप प्रारंभ करते हैं तब से लेकर और अगले सुबह तक के लिए, मतलब पूरे 24 घंटे के लिए भी अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ रात्रि भर के लिए, मतलब शाम की पूजा में प्रज्वलित कर दीजिए अखंड दीपक और पूरी रात्रि के लिए प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि अखंड दीपक आप 24 घंटे के लिए प्रज्वलित करना चाहते हैं या फिर सिर्फ रात्रि पर्यंत के लिए करना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप अखंड दीपक नहीं प्रज्वलित करना चाहते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते समय दीपक प्रज्वलित रहे, बस इस बात का ध्यान जरूर रखिए। तो सुबह शाम दीपक जरूर जला लीजिए अगर आप अखंड दीपक नहीं भी प्रज्वलित करते हैं तो। और इसके बाद जैसे कि अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है, तो सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं शुभ मुहूर्त में। शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी और आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे एकादशी व्रत की कथा। तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। प्रदोष व्रत और पूर्णिमा व्रत की जानकारी भी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल से जुड़े रहिए जिससे कि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।